दोस्तों, आखिरकार भारत का सब्र टूट चुका है और अब भारत ने बांग्लादेश को कड़वी दवा देते हुए बांग्लादेश पर बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच एक खास समझौता हुआ था, जिसके तहत बांग्लादेश अपने सामान को भारत के रास्ते दूसरे देशों तक भेज सकता था। इसका मतलब ये था कि बांग्लादेश अगर कोई सामान विदेश भेजना चाहता है तो वो भारत के एयरपोर्ट या बंदरगाह का इस्तेमाल कर सकता था। इससे बांग्लादेश को काफी फायदा होता था, सामान जल्दी पहुंच जाता और खर्च भी कम होता था। कई देशों तक बांग्लादेश की पहुंच एकदम आसान हो गई थी। भारत ने यह सुविधा साल 2020 में शुरू की थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। इसे ट्रांसशिपमेंट सुविधा कहा जाता था। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने चीन की यात्रा के दौरान एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, जैसे असम, मणिपुर, मेघालय आदि, वे सभी लैंड लॉक्ड हैं, यानी वहां से सीधे समुद्र तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इन राज्यों के लिए समुद्र तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता बांग्लादेश ही है और बांग्लादेश इन इलाकों का समुद्री रखवाला यानी गार्जियन है। चीन से दिया गया ये बयान भारत के लिए अपमानजनक था। ऐसा बयान देकर बांग्लादेश यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भारत उस पर निर्भर है। इस बात से नाराज होकर भारत ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा को बंद कर दिया है। अब इसका असर ये होगा कि बांग्लादेश को अपने सामान को विदेश भेजने में ज्यादा पैसा और समय लगेगा। पहले जो रास्ता भारत के जरिए आसान था, अब वह बंद हो गया है। दोस्तों, भारत को भी इस फैसले का बड़ा फायदा होगा। पहले बांग्लादेशी ट्रक दिल्ली जैसे शहरों के गोदामों में भीड़ लगा देते थे, जिससे ट्रैफिक और भारतीय व्यापारियों को परेशानी होती थी। अब जब ये ट्रक नहीं आएंगे तो भारतीय व्यापारियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। दोस्तों, एक समय मालदीव की वर्तमान सरकार ने भी जमकर भारत विरोधी कदम उठाए थे, लेकिन भारत ने जैसे ही थोड़ी पैसे और सामान की रोक लगाई, मौजूद सरकार घुटनों के बल आ गई थी। अब बांग्लादेश भी उसी राह पर चलने की कोशिश कर रहा है। कुछ गद्दार पड़ोसी भारत का ही खा के भारत को ही हेकड़ी दिखाने में अपनी ताकत मानते हैं, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब भारत भी जैसे को तैसा जवाब देगा। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।